अभी हम शेयर्स एंड डिविडेंड चैप्टर का कुछ और क्वेश्चन बाकी था, उसको कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3A क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में क्या दिया है, ए मैन इन्वेस्ट ₹3072 इन ए कंपनी। इन्वेस्टमेंट कितना किया है, आंसर लिख दे रहे हैं। इन्वेस्टमेंट कितना किया है, वो इन्वेस्टमेंट उसका है ₹3072। उसका बाद क्या है, इनवे कंपनी पेइंग 5% पर आनम। पेइंग 5% पर आनम मतलब वो डिविडेंड मिला है उसको 5% पर शेयर। डिविडेंड परसेंट आपका 5% पर आनम। पर आनम उसको 5% मिला है। जितना शेयर होगा उस हिसाब से मल्टीप्लाई करने से टोटल डिविडेंड निकलेगा। डिविडेंड पर शेयर 5%। व्हेन इट्स 10 शेयर्स कैन बी बॉट फॉर 16 एज। 10 व्हेन इट्स 10 रुपीज 10 शेयर्स मतलब फेस वैल्यू उसका कितना है, एक शेयर का फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर, फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर आपका ₹10 है। अच्छा, कैन बी बॉट फॉर 16 एज। कितना में बॉट किया, 16 में, मतलब वो मार्केट वैल्यू है। मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर कितना हो गया आपका, ₹16। अच्छा 16, वो पूछा है क्या, फाइंड हिज एनुअल इनकम। एनुअल इनकम मतलब उसका टोटल डिविडेंड कितना है। अच्छा टोटल डिविडेंड आपको, अच्छा डिविडेंड हर एक टाइम फेस वैल्यू का ऊपर कैलकुलेशन होता है। अच्छा डिविडेंड पर शेयर कैसे निकलेगा, डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर कैसे निकलेगा, 5% ऑफ 10 रुपीज़। तो 10 कट गया, मैंने 0.5 इतना पर शेयर मिल रहा है। अच्छा उसके बाद आपको क्या निकालना, नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए क्या फार्मूला है, नंबर ऑफ शेयर्स निकालिएगा। उसका बाद टोटल डिविडेंड निकाल। नंबर ऑफ शेयर्स कितना, इन्वेस्टमेंट इतना है, इन्वेस्टमेंट कितना है ₹3072 इन्वेस्टमेंट है। उसका बाद मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर कितना 16 है। इसको डिवाइड कर दीजिए, जितना होगा नंबर ऑफ शेयर्स। अच्छा ये फार्मूला आगे भी हम चैप्टर क्लास में बताए हैं। इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर कर देने से आपका नंबर ऑफ शेयर्स निकल जाएगा। अच्छा इसको ये करने से कितना निकलेगा, 3072 डिवाइडेड बाई 16 का 192 आपका शेयर, टोटल शेयर 192। अच्छा इनकम, टोटल इनकम, टोटल डिविडेंड जो है टोटल इसी का एनुअल इनकम उसका वही है। तो इस एनुअल इनकम कितना होगा, इस एनुअल इनकम 192 शेयर इंटू डिविडेंड पर शेयर 0.5 इंटू कर देने से कितना होगा, तो 192 इंटू 5/10 पकड़िए, होने से हो जाएगा 5 2 जा 2, ये हो जाएगा 90, 96। उसको डिविडेंड कितना मिलेगा, इस एनुअल इनकम मतलब डिविडेंड उसको मिलेगा 96 रुपीज़। अच्छा डिविडेंड उसका 96 रुपीज़ हुआ। उसका बाद इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, डिविडेंड उसको 96 मिला। फिर पूछा है क्या, हिज परसेंटेज इनकम ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। परसेंटेज इनकम 2 नंबर में कैसे निकलेगा, हिज परसेंटेज इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। तो फॉर्मूला क्या है, इन्वेस्टमेंट, जितना इन्वेस्टमेंट किया हो, जितना इन्वेस्टमेंट, सॉरी इन्वेस्टमेंट पहले लिख दे आपको, टोटल डिविडेंड जितना मिला होगा, टोटल डिविडेंड बाय इन्वेस्टमेंट इंटू 100, ये फार्मूला परसेंटेज इनकम ऑन इज इन्वेस्टमेंट। टोटल डिविडेंड कितना हम लोगों ने निकाला था 96, बाय इन्वेस्टमेंट कितना है हम लोगों का 3072 इंटू 100। तो इसका आपका करने से हो जाएगा 96 होने से 96
96 3 होने से 88। अच्छा, इसको 3 में करने से 1 288 307 से फिर 288 माइनस कर दीजिए 192, मतलब 192 789 981 192 192 होने से 96 2 जा, मतलब करने से ये 32 होगा। अच्छा, 32 इधर 100 है, इसको कटने से कितना होगा आपका 8 4 जा, 4 होने से 25। अच्छा, 25/8 या आप परसेंटेज, सो परसेंटेज में परसेंटेज इनकम है, जितना हो निकले उतना परसेंट, मतलब इसको अगर हम लोग कर देंगे 8 3 जा 3 1/8%, इतना आंसर, मतलब उसका परसेंटेज इनकम ऑन हिज इन्वेस्टमेंट है 3 1/8%, इतना उसका परसेंटेज इनकम है। ओके, अभी हम शेयर्स एंड डिविडेंड का एक्सरसाइज 3A क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन क्या दिया है, बाय इन्वेस्टिंग 7500 इन ए कंपनी पेइंग 10% डिविडेंड ऑन एनुअल इनकम ऑफ ₹500 इज रिसीव्ड, व्हाट प्राइस इज पेड फॉर ईच ऑफ 100 शेयर। मतलब इन्वेस्टमेंट कितना किया है, वो इन्वेस्टमेंट आपका इन्वेस्टमेंट है 7500 इन्वेस्टमेंट, 7500 इन्वेस्टमेंट। पेइंग 10% डिविडेंड, मतलब डिविडेंड परसेंट कितना है, डिविडेंड परसेंट आपका 10%। अच्छा, उसका एनुअल इनकम ऑफ 500 इज रिसीव, मैंने टोटल डिविडेंड कितना रिसीव हुआ है, टोटल डिविडेंड कितना रिसीव हुआ है आपका ₹500 रिसीव हुआ है। उसका बाद क्या हो, व्हाट प्राइस इज पेड फॉर ईच ऑफ 100 शेयर, 100 शेयर के लिए, मैंने ₹100 शेयर, मतलब फेस वैल्यू, उस शेयर का फेस वैल्यू कितना है 100, उसके लिए कितना पैसा वो पेड किया है, फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है, फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर आपका कितना है ₹100, मतलब पूछा है ये जो शेयर का फेस वैल्यू है 100 रुपीज़, उसके लिए वो कितना मार्केट वैल्यू दिया है वो पूछा है क्वेश्चन में। तो पहले हम लोग डिविडेंड पर शेयर निकाल देंगे, ये टोटल डिविडेंड दिया है, डिविडेंड पर शेयर पहले निकालेंगे, काहे उसका फॉर्मूला नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए ज़रूरत है। डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर कैसे निकालेंगे, डिविडेंड परसेंट जितना दिया होगा, डिविडेंड परसेंट कितना दिया है 10% ऑफ फेस वैल्यू, 10% ऑफ फेस वैल्यू कितना है आपका 100 रुपीज़, तो डिविडेंड आपका कितना निकलेगा, डिविडेंड पर शेयर इंटू 100, डिविडेंड पर शेयर आपका निकल गया ₹10, डिविडेंड पर शेयर निकला 10 रुपीज़। अभी नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स का पहले एक तो फॉर्मूला बोल रहे थे हम, इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू 1 शेयर, अभी और एक तो है टोटल डिविडेंड, ये भी एक तो फार्मूला है, टोटल डिविडेंड जितना होगा डिवाइडेड बाय डिविडेंड पर शेयर, अच्छा, टोटल डिविडेंड आपका कितना है 500, ये है 500 बाय डिविडेंड पर शेयर कितना है 10 रुपीज़, डिवाइड करने से आपका निकलेगा कितना, नंबर ऑफ शेयर्स 50 शेयर्स, 50 शेयर्स निकल गए। उसका बाद क्या पूछा है, व्हाट प्राइस इज पेड फॉर ईच ऑफ 100 शेयर्स। अच्छा, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, उसका उत्तर 50 शेयर्स, याद रखिए व्हाट प्राइस इज पेड फॉर इस शेयर। अभी क्या करेंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया है, वो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका कितना है 7500, 7500। अच्छा, हम लोग क्या निकाले, नंबर ऑफ शेयर्स। अच्छा, नंबर ऑफ शेयर्स निकाले, नंबर ऑफ शेयर्स निकाले कितना आपका 50। अच्छा, अभी बोला है व्हाट प्राइस इज पेड फॉर ईच ऑफ 100 शेयर, मतलब ये जो इसका वैल्यू फेस वैल्यू 100 रुपया है, उसका मार्केट वैल्यू कितना है, तो मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर
निकालेंगे कैसे, टोटल जितना इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट बाय नंबर ऑफ शेयर्स। इसका फार्मूला हम पहले क्लास में बताए हैं, नंबर ऑफ शेयर्स, इन्वेस्ट बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितना 7500 बाय नंबर ऑफ शेयर्स 50, कैंसिल करने से कितना हो जाएगा 150। मतलब इसका जो फेस वैल्यू, जिसका जो शेयर का 100 रुपया है उसका मार्केट वैल्यू कितना है 150, यही है आंसर। ओके, अभी हम करने जा रहे हैं शेयर्स एंड डिविडेंड एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए मैन इन्वेस्ट 8800 इन बाइंग शेयर्स ऑफ ए कंपनी ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹100। 100 रुपीज़ का फेस वैल्यू उसका है, शेयर का फेस वैल्यू 100 रुपीज़, 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। इफ ही एंड्स 1200 एट द एंड ऑफ द ईयर एज डिविडेंड, फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स ही हैज इन द कंपनी। सेकेंड क्वेश्चन है द डिविडेंड परसेंट पर शेयर। अच्छा, पहले क्या दिया है, ए मैन इन्वेस्ट 8800 इन बाइंग शेयर्स ऑफ ए कंपनी, उसका इन्वेस्टमेंट कितना है, आंसर पहले इन्वेस्टमेंट लिख देते हैं, इन्वेस्टमेंट कितना है उसका, इन्वेस्टमेंट आपका है 8800। अच्छा, इन बाइंग शेयर्स ऑफ ए कंपनी ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹100, फेस वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर आपका हो गया ₹100। अच्छा, ₹100। उसका बाद बोला है क्या, इच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, फेस वैल्यू ऑफ ₹100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर हो गया, कहने प्रीमियम 10% दिया है, मतलब 100 का 10% मतलब 100 + 10, 110 बाय 100 कर देंगे, कैंसिल कर दें, तो मार्केट वैल्यू हो जाएगा आपका ₹110। अच्छा, मार्केट वैल्यू निकल गया। इफ ही एंड्स 1200 एट द एंड ऑफ द ईयर एज डिविडेंड, अच्छा उसको डिविडेंड टोटल मिला है कितना, टोटल डिविडेंड उसको मिला है आपका ₹1200 निकला। तो उसके बाद बोला है द नंबर ऑफ शेयर्स याज इन द कंपनी, नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए। अच्छा, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट दिया है, मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर दिया है, तो नंबर ऑफ शेयर इजीली निकल जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलेगा, जितना इन्वेस्टमेंट दिया है, इन्वेस्टमेंट कितना 8800 डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर 110, तो कैंसिल कर देने से कितना होगा 11 80 तो 80 नंबर ऑफ शेयर्स, 80 नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो गया 80। अच्छा, उसका अच्छा है डिविडेंड परसेंट पर शेयर। अच्छा, डिविडेंड परसेंट पर शेयर, अच्छा इसको हम लोग निकालेंगे, इसको हम मिटा दे रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर्स आपका हो गया 80। अच्छा, डिविडेंड परसेंट, अच्छा डिविडेंड परसेंट लिखिए, सोचिए लिखिए आंसर 2 का, लेट डिविडेंड परसेंट बी एक्स, डिविडेंड परसेंट x% लिखिए, डिविडेंड परसेंट भी x%, x%। अच्छा, डिविडेंड पर शेयर, अच्छा अभी हम लोग क्या करेंगे, x% ऑफ, अच्छा यहाँ पर दिया हुआ टोटल डिविडेंड दिया हुआ कितना 1200। अच्छा, डिविडेंड पर शेयर कितना कैसे निकलेगा, x% ऑफ पर शेयर निकलने के लिए फेस वैल्यू कितना है 100, x% ऑफ 100, और टोटल डिविडेंड निकालने के लिए जितना नंबर ऑफ शेयर से इंटू कर देना है, हम लोग नंबर ऑफ शेयर्स कितना निकला 80। अच्छा, पर शेयर के लिए ई फॉर्मूला है, डिविडेंड परसेंट ऑफ फेस वैल्यू, और टोटल डिविडेंड निकालने के लिए नंबर ऑफ शेयर्स खाली इंटू कर दीजिएगा। अच्छा, टोटल डिविडेंड कितना दिया है 1200। इसका बाद आप क्या कीजिए, x% ऑफ 100 इंटू 80 इक्वल टू 1200। उसका बाद 100 कैंसिल हो गया, 80 x इक्वल टू 1200, x इक्वल टू कितना होगा, इधर कर दे रहा हूँ मैं, यहीं पर कर दे रहा हूँ, x इक्वल टू 1200 बाय 80, ये कैंसिल हो गया,
ये हो जाएगा आपका 15%। अच्छा, डिविडेंड परसेंट आपका निकल गया कितना, 15%। यही आंसर सेकंड का। ओके।